Hello students, today we are going to start the next topic of our chapter light. क्योंकि कल जो हमने टॉपिक किया था वो था बेटा मटेरियल्स क्या होते हैं, जैसे लाइट क्या है, कौन सी वेव होती है लाइट, इसके अलावा ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, ऑपेक मटेरियल और ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो आज हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस और टर्म्स पढ़ेंगे, मींस लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए इधर पहले इस डायग्राम से सारा क्लियर होगा। ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या है, एंगल आई, ये क्या है हमारे पास, एंगल आर, दिस वन इज एंगल ऑफ ग्लेंस। और ये लाइट कौन सी बताई थी, ये लाइट मैंने आपको बताई थी नॉर्मल। ये क्या था, इंसिडेंट रे, दिस वन इज रिफ्लेक्टेड रे। ये हमारे पास पीछे जो है ये नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और आगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। चलिए हम टॉपिक पढ़ रहे थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक ऑन अ स्मूथ सरफेस। कि जब भी कोई लाइट रेज किसी भी स्मूथ सरफेस से स्ट्राइक करती है तो टकराने के बाद क्या होता है, वो वापस जाती है। दैट इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब यहां पर कुछ पॉइंट्स आते हैं, पहले वो पॉइंट समझो आप। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पहला क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। This is the point of incidence, the point on the reflecting surface at which the incident light rays fall. जिस पॉइंट पर इंसिडेंट लाइट रेज फॉल हो रही है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्लियर हुआ, द पॉइंट एट विच इंसिडेंट लाइट रेज फॉल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसके अलावा मैंने अभी आपको बताया यहाँ पर इंसिडेंट लाइट रे। इंसिडेंट लाइट रे कौन सी होती है, द लाइट रेज विच आर कमिंग आउट फ्रॉम अ सोर्स एंड फॉल्स ऑन द मिरर या फॉल्स ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जो लाइट किसी सोर्स पे से आ रही है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर फॉल हो रही है उसको क्या बोलते हैं हम, इंसिडेंट लाइट रेज। और इसके अलावा दूसरा क्या था फिर, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज। रिफ्लेक्टेड लाइट रेज क्या होती है, द लाइट रेज विच कम्स आउट आफ्टर रिफ्लेक्शन। जो लाइट रेज रिफ्लेक्शन होने के बाद आ रही है वापस उसको क्या बोलते हैं हम, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज। आफ्टर दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको डिनोट करते हैं एंगल आई से। द एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विद नॉर्मल। हमेशा याद रखना, जो एंगल इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बनाएगी उसको क्या बोलेंगे हम, एंगल ऑफ इंसिडेंस। द एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे with normal is called angle of incidence. Second point, angle of reflection means angle R. The angle made by reflected ray. जो एंगल रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ बना रही है उसको क्या बोलेंगे हम, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे जी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेम इसके बाद एंगल ऑफ ग्लेंस, या जिसको ग्लेंसिंग एंगल भी बोलते हैं। तो कौन सा होता है ग्लेंसिंग एंगल, जो एंगल इंसिडेंट रे या रिफ्लेक्टेड रे इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ बना रही है, जैसे दिस वन एंड दिस वन। द एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे विद द मिरर, और यू कैन से दैट विद द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इज कॉल्ड एंगल ऑफ ग्लेंस। क्या बोलेंगे उसको, एंगल ऑफ ग्लेंस। और इसकी वैल्यू हमेशा किसके इक्वल होती है, 90 माइनस एंगल ऑफ इंसिडेंस और 90 माइनस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्योंकि ये पूरा 90 नॉर्मल मतलब 90 डिग्री, ये पूरा 90 डिग्री का हो गया। तो 90 डिग्री में से अगर मैं 90 में से ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन माइनस कर दूं तो क्या बच जाएगा, एंगल ऑफ ग्लेंस।
ऐसे ही 90 में से अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस माइनस कर दूं तो अभी क्या बच जाएगा, एंगल ऑफ ग्लेंस। समझ में आया? चलिए, ये कुछ पॉइंट्स थे हमारे जो डिफाइन करते हैं कि कौन सी लाइट रेज रिफ्लेक्टेड है, कौन सी इंसिडेंट है, कौन सी एंगल्स हैं। अब इसके बाद शुरू होता है यहां पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या क्या होते हैं? देखो, जब भी बेटा कहीं भी रिफ्लेक्शन होता है, चाहे वो प्लेन सरफेस पर हो, चाहे वो स्फेरिकल सरफेस पर हो, हर रिफ्लेक्शन कुछ लॉज को फॉलो करता है। तो पहले हम वो डिस्कस करेंगे वो लॉज क्या होते हैं। देखिए, फर्स्ट लॉ, देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मैं डायग्राम बना रहा हूं यहां पर। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, ये इंसिडेंट लाइट रेज, ये रिफ्लेक्टेड लाइट रेज, और ये क्या है आपके पास, नॉर्मल। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल आर लाइज एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड लाई ऑन द सेम प्लेन। तीनों की तीनों लाइट रेज जो है, इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, किस पर लाई कर रही है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और तीनों की तीनों एक ही प्लेन में लाई कर रही है। प्लेन मतलब दिस वन इज द प्लेन, एक ही प्लेन के ऊपर लाई कर रही है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाइज ऑन द सेम प्लेन। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि इस लॉज को लिखने में हमसे बहुत बार कंफ्यूजन हो जाती है और गलत हो जाती है। तो क्या बताया मैंने आपको, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाइज ऑन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन पर लाई करते हैं। सेकेंड लॉ की अगर हम बात करें तो सेकेंड लॉ क्या होता है बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल आई, दिस इज एंगल आर। एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इन एवरी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, हर तरह के रिफ्लेक्शन में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हमेशा किसके इक्वल होगा जी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। तो ये दो लॉज आपको याद रखने हैं। पहला लॉ मैंने क्या बताया है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई ऑन द सेम प्लेन, तीनों की तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। दूसरा, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। एंड एवरी काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो दीज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। चाहे कैसा भी रिफ्लेक्शन है, हर तरह की रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट इन दोनों लॉज को हमेशा फॉलो करेंगे, याद रखना। और जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, जो रिफ्लेक्शन फिनोमिना होता है, हमेशा किस सरफेस पे होता है बच्चे, ऑपेक सरफेस, मींस जिसमें से लाइट क्रॉस करके दूसरी तरफ नहीं जा सकती। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑलवेज टेक प्लेस ऑन द ऑपेक मटेरियल थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास, जिसमें से लाइट पास ही नहीं हो सकती। क्लियर हुआ? चलिए, अब इसमें क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट। वो क्वेश्चन ये है, ये तो हम ऑब्लिकली लाइट रेज को फॉलो करवा रहे हैं किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर। तो क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट हैपन व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल्स नॉर्मली और परपेंडिकुलरली ऑन द मिरर या रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या होगा जब कोई लाइट रेज मिरर या रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर नॉर्मली फॉल हो रही है? तो देखिए, इट इज जस्ट लाइक दिस केस। ये हमारे पास एक प्लेन मिरर है, ठीक है। हम एक लाइट रेज को कैसे फॉल करवा रहे हैं, नॉर्मली। नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलर। व्हाट हैपन
व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल्स नॉर्मली और परपेंडिकुलर, दोनों का मतलब एक होता है, मींस 90 डिग्री पर अगर फॉल हो रही है किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर तो क्या होगा। तो आपको क्या आंसर लिखना है, इन दिस केस द लाइट रेज विल रीट्रेस इट्स पाथ, जिस पाथ से लाइट रेज आ रही है उसी पाथ से वापस चली जाएगी। और अगर हम ऑब्लिकली फॉल करवाते तो आपने देखा था अभी कि लाइट रेज का पाथ चेंज हो जाता है। और अगर हम कैसे फॉल करवा रहे हैं, नॉर्मली, देन इट विल रीट्रेस इट्स पाथ। रीट्रेस मतलब कि जिस पाथ से वो लाइट रेज आ रही है उसी पाथ से वो लाइट रेज वापस चली जाएगी। मींस द लाइट रेज विल पास अलोंग द सेम पाथ या गो बैक अलोंग द सेम पाथ बाय मेकिंग एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर इज इक्वल टू 0 डिग्री। क्योंकि आपको पता है ये अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो ये आई और ये आर किसके साथ बन रहे हैं, नॉर्मल के साथ। तो यही हमारी इंसिडेंट रे है, यही हमारी रिफ्लेक्टेड रे और यही हमारा नॉर्मल है। तीनों की तीनों किस पर आ रहे हैं, एक ही उस पर आ रहे हैं, तो दोनों तीनों के बीच में एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। तो ये क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जाता है कि अगर कोई लाइट रेज परपेंडिकुलरली फॉल हो रही है देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आप क्या बताओगे जी, 0 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री। पाथ ऑफ लाइट इट विल रीट्रेस इट्स पाथ या गो बैक अलोंग द सेम पाथ, जिस पाथ से वो लाइट रेज आ रही है उसी पाथ पर वो लाइट रेज वापस चली जाएगी। क्लियर हुआ? चलिए, वेरी गुड। इसके बाद अब हमारा कंसेप्ट आता है यहां पर टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्या आता है, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं, देखिए। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट वन इज regular reflection and second one is irregular reflection, जिसका दूसरा नाम होता है जी diffuse reflection। पहला क्या होता है मैंने आपको, रेगुलर रिफ्लेक्शन, और दूसरा क्या होता है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो पहले हम इसमें एग्जांपल लेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन का कि रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। देखिए, ये हमारे पास एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। मैं पहले इसका डायग्राम बताता हूं आपको। ये इंसिडेंट लाइट रेज, ये रिफ्लेक्टेड, ये इंसिडेंट लाइट रेज, ये रिफ्लेक्टेड, ये इंसिडेंट लाइट रेज, ये रिफ्लेक्टेड। इनके पाथ शो कर सकते हैं। दिस इज द केस ऑफ रेगुलर रिफ्लेक्शन। द रिफ्लेक्शन इन विच अ पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट रेज is reflected back in the same direction, कि जो रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट लाइट रेज है वो क्या है, तीन एक दूसरे के पैरेलल। जब रिफ्लेक्शन हुआ तो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज भी क्या होगा, एक दूसरे के पैरेलल। तो इस तरह का अगर कोई रिफ्लेक्शन होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, रेगुलर रिफ्लेक्शन। और ये हमेशा किस पर होता है, इट ऑलवेज टेक प्लेस ऑन द स्मूथ सरफेस। जितना ज्यादा स्मूथ सरफेस होगा उतना ही रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, लाइट रेज सेम डायरेक्शन के अंदर जाए। और बाय दिस रिफ्लेक्शन we obtain a sharp image, bright image, clear image of an object। समझ में आया? जैसे आप देखो घर पे हम जैसे कोई नया बर्तन लेके आते हैं, सच एज प्लेट लेकर आते हैं, तो अगर आप प्लेट में अपना शक्ल देखते हैं ना तो आपको बिल्कुल साफ नजर आता है, क्लियर। और कुछ टाइम बाद जब हम उसको यूज करने लग गए हैं, अब आप उसको देखोगे तो क्या होगा, हमारे को क्लियर फेस नजर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उस पर जगह जगह से क्या लग गए, स्क्रैच लग गए। मीन्स जो पहले स्मूथ सरफेस था वो कैसा हो गया, रफ सरफेस हो गया। तो जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है इसमें पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट रेज ऑलवेज रिफ्लेक्टेड बैक इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में पास होती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, रेगुलर रिफ्लेक्शन। और जैसे इसका एग्जांपल है तो आप शीशे के सामने, अगर इसमें देखो हम सिर्फ उसी डायरेक्शन से देख सकते हैं इमेज को जहां से लाइट रेज आ रही है, वहीं से सिर्फ इमेज दिख सकती है। आप शीशे के सामने खड़े हैं तो जो शीशे का सरफेस होता है वो बहुत स्मूथ सरफेस होता है, मीन्स उस पर जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। किस तरह का रिफ्लेक्शन हो रहा है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। समझ में आया? देखिए अब दूसरा, अब इसको अगर आपसे पूछे क्या ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रहा है, ऑफ कोर्स, एग्जैक्टली, इट ऑलवेज फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो भी 2 लॉज बताए आपको ये उनको फॉलो कर रहे हैं।
सेकेंड हम इसमें केस ले रहे हैं बेटा, सेकेंड वन इज इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। देखिए ये पहली इंसिडेंट लाइट रेज आई, टकराने पर यहां चली, दूसरी इंसिडेंट लाइट रेज आई, टकराने पर यहां चली, तीसरी इंसिडेंट लाइट रेज आई, टकराने पर यहां चली। अब इंसिडेंट लाइट रेज क्या है, तीनों एक दूसरे के पैरेलल, बट जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज है दीज आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, मींस in the diffuse reflection या irregular reflection a parallel beam of incident light rays are reflected in the different direction। जो पैरेलल बीम आ रही है इंसिडेंट लाइट रेज की वो डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर रिफ्लेक्ट हो रही है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो ये जो हमेशा होता है बेटा किस पर होता है, इट ऑलवेज टेक प्लेस ऑन द रफ सरफेस। किस पे होता है हमेशा, इट ऑलवेज टेक प्लेस ऑन द रफ सरफेस। जितना ज्यादा रफ सरफेस होगा उतना ज्यादा ही क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। अब देखो देखने में जो ये बोर्ड है बिल्कुल स्मूथ लग रहा है, बट जब बोर्ड क्लास में लगाया जाता है तो बच्चे क्या होते हैं, चारों तरफ बैठे होते हैं, हर डायरेक्शन से बच्चे उस बोर्ड पर देख सकते हैं ना, मीन्स जहां से लाइट रेज आ रही है वो जहां जहां पर रिफ्लेक्टेड हो रही है जिस डायरेक्शन में, वहां से बच्चा देख सकता है। तो क्या है इसका सरफेस, कैसा है, रफ सरफेस है, जब भी तो हम इसको हर डायरेक्शन से देख रहे हैं। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि क्या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन किसी काम का है, यस इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर अस बिकॉज वी कैन सी एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द डिफरेंट डायरेक्शंस। हम एक ऑब्जेक्ट को डिफरेंट डायरेक्शन से देख सकते हैं, किसकी एप्लीकेशन, किसके यूज की वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। मूवी देखने जाते हैं हम जब सिनेमा हॉल में, तो पीछे से एक फोकस आता है बीम का, वो जैसे ही पर्दे पर गिरता है तो क्या करता है, उसको डिफरेंट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक करता है, तो जितने भी व्यूअर्स बैठे होते हैं सबको वो इमेज दिखती है just because of diffuse reflection। and the most important question is that कि क्या irregular reflection या क्या diffuse reflection law of reflection को follow करता है, yes it always follow the laws of reflection of लाइट। ये हमेशा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को फॉलो करता है। तो होता किसकी वजह से जी, इट इज ड्यू टू द रफनेस ऑफ द सरफेस। जितना ज्यादा सरफेस रफ होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा। क्लियर हुआ। तो आज के ये हमारे टॉपिक थे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड द टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आई होप बेटा जो आज का मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया इसको आप अच्छे से रिवाइज करेंगे, और फिर भी अगर किसी बच्चे को डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। सो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, स्टे होम, स्टे सेफ।